Good evening friends, you are welcome to my YouTube channel. Today in this video I am going to deal with the concept of present perfect tense PPT. जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट का जो कंसेप्ट है वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एज यू नो डैट, आप सबको मालूम है कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा हो, एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, कोई भी हो, चाहे हम एयरफोर्स नेवी की बात करें, बैंक एसएससी की बात करें, एनडीए की बात करें, एनडीए की परीक्षा नज़दीक आ रही है, उसमें टाइम एंड टेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और टाइम एंड टेंस में खास करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कंसेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। और जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप स्टडी करें तो आपके दिमाग में पास्ट इंडेफिनिट होनी चाहिए और कंपेयर करने की कोशिश करें कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो मैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो रूल्स हैं उसके कंसेप्ट को डेवलप करूंगा और फाइनली पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में जो डिफरेंसेस है उसको मैं वन बाय वन पॉइंट आउट करूंगा। जब भी आप टाइम एंड टेंस डिस्कस करो तो सबसे पहले उस टेंस का वर्ब फॉर्म जानो, क्योंकि टेंस में वर्ब फॉर्म को ही स्टडी किया जाता है। तो पीपीटी में जो वर्ब फॉर्म है हैज है प्लस V3, सब्जेक्ट सिंगुलर हो हैज, प्लूरल हो हैव, आई और वी के साथ आप हमेशा हैव का प्रयोग करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं द कंसेप्ट ऑफ पीपीटी। मैं बोर्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं ताकि मेरी वॉइस बहुत ही स्पष्ट रूप से ऑडिबल हो और आपको क्लियर कट दिखाई दे, सुनाई दे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसको है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बहुत सारे डिफिनेशंस काम करते हैं। मैं वन बाय वन सभी को डिस्कस करूंगा। रूल नंबर 1, देखिए कोई ऐसा काम जो तुरंत समाप्त हुआ हो, हाल ही में समाप्त हुआ हो, तुरंत समाप्त हुआ, तो जो एक्शन जस्ट फिनिश्ड हो, तुरंत फिनिश्ड हो, उसका यूज करने के पीछे एक मोटो होता है। वो मोटो, वो मकसद होता है कि आप जो एक्शन अभी अभी समाप्त हुआ है उसके टाइम पे फोकस आप ना करके उसके रिजल्ट, उसके प्रभाव पे फोकस कर रहे हैं। यानी जब कोई काम तुरंत समाप्त हुआ हो और उसका प्रभाव भी उसके साथ हो, उसका प्रभाव भी उसके साथ हो, तो उसके लिए आप पीपीटी का प्रयोग करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। ऐसे वाक्यों में कुछ खास एडवर्ब आता है, जैसे जस्ट, जस्ट नाउ, दोनों का मतलब होता है तुरंत, अभी तुरंत, रिसेंटली, लेटली, हाल ही में। ये चारों वर्ड है, ये बताना चाहता है कि काम तुरंत समाप्त हुआ है और उसका सबूत है। जैसे देखिए आपके सामने ये पेन गिरेगा, देखिए पेन गिर गया, पेन के गिरना अभी तुरंत समाप्त हुआ है। लोग कैसे समझेंगे कि अभी तुरंत समाप्त हुआ है? तो उसका सबूत होगा, पेन देखिए अभी गिरा हुआ है। तो जब तक ये पेन गिरा हुआ है आप बोलोगे पेन तुरंत गिरा है। कुछ देर बाद बोलोगे पेन यहाँ पे हाल ही में गिरा है। पेन तुरंत गिरा है, पेन यहाँ हाल ही में गिरा है। सबूत क्या है? तो पेन अभी भी गिरा हुआ है। सबूत को आप मिटा दो,
सबूत को आप मिटा दो। देखो, मैं सबूत को मिटा दिया, वापस पेन को उठा लिया। अब जब वापस पेन को उठा लिया तो अब तो पेन गिरा हुआ है नहीं, तो अब टेंस चेंज हो गया। अब टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट जब यूज करेंगे तो उसके साथ पास्ट टाइम आ जाएगा। जैसे कुछ देर पहले यहां पर एक कलम गिरा था, इसका मतलब अब वहां पे कलम नहीं है, कोई उठा लिया, जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। तो अब पेन का गिरना घटना हो गया। तो जब कोई काम समाप्त होता है तो उसका लिंक दो जगह होता है, एक प्रभाव और एक घटना। घटना में हमेशा पास्ट टाइम होगा, प्रभाव में हमेशा प्रेजेंट टाइम होगा। तो आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो रहा होगा। यह आदमी अभी अभी कोरोना से मरा है, इसका मतलब डेड बॉडी यहीं पे है, अभी डेड बॉडी यहीं पे है। यह आदमी अभी अभी कोरोना से मरा है, इसका मतलब डेड बॉडी यहीं पे है, प्रेजेंट परफेक्ट। और यदि आप डेड बॉडी को जला लिए, कुछ दिन बाद आप बोलोगे इसी जगह पे एक सप्ताह पहले एक आदमी कोरोना से दम तोड़ा था। अब ये घटना हो गया, तो घटना के लिए पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में V2 लाते हैं, प्रभाव के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस विधि लाते हैं। तो आइए एग्जांपल देखते हैं। आई हैव जस्ट पोस्टेड द लेटर, मैंने अभी अभी लेटर को पोस्ट किया हूं, इसका मतलब प्रभाव है, मैं अभी पोस्ट ऑफिस के आसपास ही हूं। माई फादर हैज अराइव्ड हियर जस्ट नाउ, मेरे पिताजी अभी अभी तुरंत यहां पहुंचे हैं, इसका मतलब पिताजी अभी घर पे हैं। तो ये जो फर्स्ट रूल है वो ये बता रहा है कि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ है और उसका प्रभाव है। सेकंड रूल की तरफ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेकंड रूल है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो पास्ट विजिट एंड प्रेजेंट विजिट। पास्ट विजिट और प्रेजेंट विजिट का मतलब हुआ, पास्ट विजिट का मतलब कोई कहीं गया है और वहां से वापस आ गया है। वापस आने के बाद वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो अपने टूर के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो वो हुआ प्रेजेंट विजिट, सॉरी वो हुआ पास्ट विजिट। और पास्ट विजिट के साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो होता है बीन टू, हैज हैव प्लस बीन टू या विजिटेड। पास्ट विजिट के लिए गॉन टू का प्रयोग नहीं होता है। फिर से समझा रहा हूं, पास्ट विजिट का मतलब कोई कहीं पे गया है और वहां से वापस आ गया है, कोई कहीं गया है और वहां से वापस आ गया है। अब वापस आने के बाद वो उस जगह के बारे में एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो उसके लिए जो वर्ब फॉर्म यूज होता है हैज हैव प्लस बीन टू या विजिटेड। जैसे शीला 2 बार दिल्ली गई है, इसका मतलब शीला दिल्ली से फिर वापस आ गई, तो शीला हैज बीन टू दिल्ली 2 टाइम्स। मैं 2 बार बोध गया गया हूं, इसका मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, बोध गया से वापस आ गया हूं। आई हैव बीन टू बोध गया 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये हुआ पास्ट विजिट। एक होता है प्रेजेंट विजिट। प्रेजेंट विजिट का मतलब कोई कहीं गया है, अभी तुरंत गया है
या कुछ देर पहले गया है, कुछ दिन पहले गया है, लेकिन अभी वहीं है, अभी लौट के नहीं आया है, तो उसके लिए जो वर्ब फॉर्म लाएंगे वो हैज है प्लस गॉन टू। यहां पे बीन टू नहीं लाएंगे, गॉन टू लाएंगे। और जहां पे बीन टू लाते हैं वहां पे गॉन टू नहीं लाएंगे। जैसे मेरा भाई अभी तुरंत पटना गया है, इसका मतलब अभी रास्ते में है या पटना में है, अभी लौटा नहीं है। तो माई ब्रदर हैज जस्ट गॉन टू पटना। मोनू तुरंत पटना गया है, मोनू हैज जस्ट गॉन टू पटना। कुछ लोग दिल्ली गए हुए हैं, इसका मतलब वो अभी दिल्ली में ही है, वो सारे के सारे दिल्ली में ही है, लौटे नहीं है। सम पीपल हैव गॉन टू दिल्ली। लेकिन प्रेजेंट विजिट का मतलब वहां से वापस आ जाना। एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूं, गॉन टू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि गॉन टू का मतलब हुआ प्रेजेंट विजिट, और प्रेजेंट विजिट का मतलब हुआ कि कोई कहीं गया है और अभी वहीं है। तो फर्स्ट विजिट जो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो स्पीकर होता है। मैं पटना गया हूं, यदि आप इसको ऐसे बनाते हो आई हैव गॉन टू पटना, तो इसका मतलब हुआ कि मैं अभी पटना में ही हूं। तो फिर बताऊंगा कैसे, एक्सपीरियंस कैसे शेयर करूंगा? तो ये सेंटेंस जो है कि मैं पटना गया हूं, ये गॉन टू से नहीं बनेगा, ये बीन टू से बनेगा। इसका मतलब हुआ कि मैं पटना का दौरा कर चुका हूं, मैं वहां से आने के बाद, पटना घूमने के बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो आई हैव बीन टू पटना। बट कई लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बीन टू यूज ही नहीं करते हैं। गॉन टू, हिंदी के अनुसार गॉन टू। प्रधानमंत्री 5 बार दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री 5 बार जापान गए हैं, गॉन टू गलत। विन टू, विजिटेड। आई होप कि ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट विजिट के लिए और प्रेजेंट विजिट के लिए ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट ओवर हो गया, थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। वो और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का थर्ड रूल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत यूज होता है। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो accomplishments of an attempt। इसका मतलब हुआ कि कोई आदमी, हम या आप, किसी काम को लेकर अटेम्प्ट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और वो अंततः वो कंप्लीट हो गया। अंततः हमने उस काम को कर लिया, उसको समाप्त कर लिया। जो हमारी कोशिश थी किसी चीज को लेकर वो पूरा हो गया, हमने उसको एकम्प्लिश कर लिया, कोई टारगेट को अचीव कर लिया। तो जो टारगेट हमने अचीव किया, जो अटेम्प्ट हम कर रहे थे उसको हमने एकम्प्लिश्ड कर लिया, और उस एकम्प्लिशमेंट का सबूत है हमारे पास, उसका रिजल्ट है हमारे पास। तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सपोज कोई बच्चा इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है और फाइनली वो सीख गया और बोलना शुरू कर दिया, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वो बच्चा क्या बोलेगा? आई हैव लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मैं सीख गया हूं इंग्लिश में बोलना। इसका मतलब मैं इंग्लिश बोलने के लिए बहुत लंबे समय से अटेम्प्ट कर रहा था, ट्राई कर रहा था, सीख रहा था, और वो पूरा हो गया। इंग्लिश बोलने के लिए जो प्रोसेस था, वो जो सीखना जारी था, वो कंप्लीट हो गया। और उसका सबूत है ना, आओ मेरे सामने और बात करो इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में बात करूंगा।
सबूत है ना, सबूत मैं दे रहा हूं। दैट इज कॉल्ड द एक्म्प्लिशमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट। सपोज कोई किडनैपर जो है पुलिस को परेशान कर रहा है, पुलिस लगी हुई है उसके पीछे, और अंततः उसको पकड़ लेता है, पुलिस जो है किडनैपर को पकड़ लेता है, वो सक्सेस हो जाता है, सबूत है। अभी किडनैपर पुलिस के क्लच में है, तो पुलिस जब लोगों को बताएगा या लोग जब पुलिस के बारे में बोलेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ रहेगा, जो काम एकम्प्लिश हो गया, पूरा हो गया, उसका टाइम नहीं रहेगा, सबूत रहेगा, प्रभाव रहेगा। पुलिस अंततः किडनैपर को पकड़ लिया है, द पुलिस हैव अल्टीमेटली कॉट द किडनैपर। मैंने इस काम को फाइनली पूरा कर लिया हूं। अब देखिए, आप आके चेक कर सकते हैं, वर्क डन है, सबूत है, देखिए, आई हैव फाइनली कंप्लीटेड दिस वर्क। इसका मतलब मैं इस काम के लिए बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था। सपोज कोई लड़का है, वो किसी लड़की के पीछे भाग रहा है, उससे शादी करना चाहता है, शादी करना है उसका टारगेट है, गोल है, और एक दिन वो कंप्लीट कर लेता है, शादी कर लेता है। तो वो अपने दोस्तों को बताएगा, हाय गाइस, वी हैव गॉट मैरिड, वी हैव गॉट मैरिड, हम लोग शादी कर लिए हैं, या आई हैव मैरिड दिस गर्ल, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है। इसका मतलब अब शादी करने का काम पूरा हो गया, सबूत है, देखो वो लड़की, देखो साथ में है। तो दिस इज कॉल्ड एकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। मान लो कि कोरोना वायरस को हैंडल करने के लिए पूरा दुनिया दिन रात काम कर रहा है, और अचानक न्यूज में आती है, न्यूज में एक खबर आता है, रशिया ने कोरोना वायरस पे काबू पा लिया है। देखिए, इसका मतलब हुआ कि अब कोरोना वायरस उसके क्लच में है, उसके कंट्रोल में है, वैक्सीन निकल गया, अब लोग ठीक होना शुरू हो गए। ये हुआ एकम्प्लिशमेंट ऑफ एन एक्शन। इसमें टाइम नहीं होगा, क्योंकि जब टाइम ऐड कर दोगे तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब टाइम जोड़ रहा हूं, मैंने अपना काम 2 दिन पहले समाप्त किया था, अब देखो पास्ट इंडेफिनिट, आई कंप्लीटेड माई वर्क 2 days एगो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। वेल, नेक्स्ट रूल नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कुछ खास एक्सप्रेशन है, पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, कुछ खास एक्सप्रेशन, ये सभी के सभी एडवर्ब है। कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो कंप्लीटेड और इनकम्प्लीट एक्शन। वैसा एक्शन जो कंप्लीटेड हो गया या अभी नहीं हुआ है, इसको दिखाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लाइए, लेकिन एक शर्त है, इसके साथ कुछ खास एक्सप्रेशंस होंगे। जैसे एवर मतलब कभी, वंस एक बार, मेनी टाइम्स कई बार, सेवरल टाइम्स कई बार, बिफोर पहले, सो फार अभी तक, अब तक, येट अभी तक, अप टू नाउ अभी तक, ऑलरेडी पहले ही, इन द लास्ट मंथ पिछले महीने में, दिस मंथ, दिस वीक इस महीना, इस सप्ताह, ये जितने भी टाइम एक्सप्रेशन है ना, ये सभी के साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
I have met Mary. I have met Mary several times. मैंने मैरी से कई बार मुलाकात किया हूँ. कई बार, सेवरल टाइम्स. देखिए ये आ रहा है सेवरल टाइम्स. एक और एग्जांपल, ये कंप्लीटेड एक्शन है. एक इनकम्प्लीट एक्शन लेते हैं. आई हैव नॉट मेट मैरी येट. मैं मैरी से अभी तक नहीं मिला हूं, यानी मिलना अभी इनकम्प्लीट है. आई हैव नॉट मेट मैरी येट. मिलना अभी क्या है? इनकम्प्लीट है. और भी एग्जाम्पल है. मैं अपना काम पहले ही कर चुका हूं. आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क. पिछले महीने में मैंने बहुत सारे फिल्म देखे हैं. आई हैव वॉच्ड मेनी फिल्म्स इन द लास्ट मंथ. देखिए, एक होता है लास्ट मंथ, पिछला महीना, और एक होता है इन द लास्ट मंथ. तो लास्ट मंथ का मतलब हुआ कि पिछले महीने की बात हो रही है, या पिछले महीने में ही खत्म हो गए. और इन द लास्ट मंथ का मतलब हुआ बात पिछले महीने से शुरू हुई और अभी तक इस महीने तक चल रही है. तो इन द लास्ट मंथ, पिछले महीने से. इन द लास्ट ईयर, पिछले सालों से, पिछले सालों में. जैसे पिछले सालों में मैंने अब तक 40 लोगों की जान ले चुका हूं. कोरोना पिछले महीने से या पिछले महीने में अब तक 100 लोगों की जान ले चुका है. कोरोना पिछले महीनों से या पिछले महीनों में अब तक 100 लोगों की जान ले चुका है. इसका मतलब जान लेना स्टार्ट किया था पिछला महीना और अभी भी कंटिन्यू है. तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. कोरोना हैज किल्ड 100 people in the last month. In the last month, I have seen this movie. I have seen this movie many times in the last month. पिछले महीनों में मैंने इस फिल्म को कई बार देखा है. They have visited बोध गया 2 times in the last week. वे लोग पिछले सप्ताह में 2 बार बोध गया गए हैं. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं. यानी ये सब एक्सप्रेशन आपको दिखाई देता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करें. जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बिफोर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैं पहले आपसे नहीं मिला हूं. आई हैव नॉट मेट यू बिफोर. दिस वीक, इस सप्ताह, मैंने इस सप्ताह 500 रुपये खर्च किए हैं. आई हैव स्पेंट 500 रुपीज दिस वीक. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अगला रूल है वो है कि समय के साथ बदलाव जो आता है उस बदलाव को डिनोट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे. जी हाँ, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो ए चेंज ओवर टाइम. समय के साथ यदि किसी चीज़ में जो बदलाव आता है तो उस बदलाव को डिनोट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जैसे ह्यूमन लाइफ हैज चेंज्ड ए लॉट.
मानव जिंदगी काफ़ी बदल गया है। यू हैव बीन फैटी सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। पिछली बार जब मैं आपको देखा था उस समय से आप काफ़ी मोटे हो गए हैं, मतलब आप में बदलाव हो गया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है आप मोटे हो रहे हैं। पीपल हैव बिकम मोर एंड मोर स्मार्ट। लोग अधिक से अधिक स्मार्ट हो रहे हैं। तो देखिए ये है कंसेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब हुआ कि वैसा टेंस जिसमें काम कंप्लीट है, डन है, काम एक बार हुआ, कई बार हुआ, उसका सबूत दिया हुआ, उसका प्रूफ दिया हुआ है। और ये कोई घटना को फोकस नहीं करता है, ये सबूत को फोकस करता है। ये बताता है कि जो काम समाप्त हुआ है उसका प्रेजेंट इफेक्ट है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ घटना होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिफरेंस स्टडी करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखते रहिए माय यूट्यूब चैनल। यदि आप लाइव आना चाहते हैं, यदि आप लाइव जुड़ना चाहते हैं, तो मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, 8 से 9 मैं लाइव पढ़ाता हूँ। और लाइव जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, मैं उसका कुछ चार्जेस लेता हूँ, कुछ फ़ी लेता हूँ। आप मुझे 9304857823 याद रखिए 23 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे या फ़ोन करेंगे और फिर मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आप मेरे साथ लाइव कैसे कनेक्ट हो। तो इसी तरह से देखते रहिए माय वीडियो और कंसेप्ट को डेवलप करते रहिए। कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसे पुरानी बातें हैं, बट बी सीरियस, टाइम एंड टेंस पे फोकस कीजिए। और एग्जाम्पल के साथ और कंसेप्ट के साथ वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।